हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकेडमी बाबा। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। लेट्स स्टार्ट रियल नंबर्स ऑफ क्लास 10 पार्ट 2। आज हम डिस्कस करेंगे रियल नंबर्स के पार्ट 2 के कुछ कंसेप्ट्स और उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस। ठीक है, तो चलिए लेट्स स्टार्ट। कल के सेशन में हमने किया था आपका बेसिक्स रियल नंबर्स, व्हाट इज रियल नंबर्स, रेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स, प्राइम नंबर्स, व्हाट इज को प्राइम, व्हाट इज कंपोजिट नंबर। टुडे वी विल डिस्कस HCF एंड LCM यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, आप इस बार का भी CBSE का या फिर यूपी बोर्ड का किसी भी बोर्ड का आपका क्वेश्चंस आप देखेंगे क्लास 10 रियल नंबर्स के, आपको ये HCF एंड LCM आपको बहुत ही आपका कॉमन क्वेश्चंस है बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो आपको इग्नोर नहीं करना है, ये बहुत ही आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपके MCQs और आपसे आपके 1 नंबर्स या शॉर्ट आंसर टाइप में आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। HCF and LCM using prime factorization. What is HCF? Clearly you see according to slide, which is HCF is the product of the smallest. HCF is the product of smallest power of each common primes of the given numbers are also called greatest common divisor of the numbers. HCF क्या होता है आपका, जितने भी आपके यहाँ पे प्राइम नंबर्स होंगे, ठीक है, ईच कॉमन प्राइम्स ऑफ द गिवन नंबर्स, और आपको पावर कैसा लेना है, आपको स्मॉलेस्ट पावर लेना है। ठीक है, वो आपका क्या हो जाएगा, आपका HCF हो जाएगा। ठीक है, चलिए, एंड LCM क्या है आपका, LCM इज द प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर्स ऑफ द गिवन नंबर्स। ठीक है, जितने भी प्राइम फैक्टर्स होंगे उसके जो ग्रेटेस्ट पावर होंगे उन सभी का जो प्रोडक्ट होगा वो आपका क्या हो जाएगा, आपका LCM हो जाएगा। ठीक है, लेट्स टेक सम एग्जांपल्स। which is if you take okay, now let's take some examples of LCM and HCF. Find HCF and LCM by using prime factorization method. Prime factorization method. So 18 and 24. If you take 18 and 24, आपको अगर इसका आपको क्या बताना है, HCF और LCM दोनों बताना है बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन, तो आपको क्या करना है, फर्स्ट अप्रोच, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू टेक LCM 18 and 24. 2 9 जा 18, 3 3 जा 9 and 3 1 जा 3, and the LCM of 24 will be 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 and 3 1 जा 3. You have to write 18 in terms of prime factors, which is 2 raised to power 1, because यहाँ पे क्या है आपका 2 1 है 1 times, and there is 3 which is 2 times, so you can write 2 raised to power 1 into 3 raised to power 2. Similarly, what is the prime factors of 24, which is 2 3 times and 3 is 1 time, so you write 2 3 times, that means 2 raised to power 3, and 3 is 1 time, so you write 3 raised to power 1. ठीक है, अब आपको क्या करना है, इस डिफिनीशन को पढ़ना है। क्या है आपका डिफिनीशन, HCF is the product of the smallest power
HCF is the product of smallest power of each common primes, यानी कि जो भी प्राइम नंबर्स हैं वो जो कॉमन होंगे, कॉमन मींस क्या होगा, जो दोनों में होंगे। 18 के जो प्राइम फैक्टर्स होंगे, जो 24 के प्राइम फैक्टर्स होंगे, दो प्राइम नंबर्स दोनों में होंगे। दैट मीन्स इफ यू सी दिस एग्जाम्पल, सो देयर इज 2 कॉमन। सो आपको क्या करना है, आपके स्मॉलेस्ट पावर लिखना है, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट पावर आपका कौन सा है, 2 की पावर 1 की 2 की पावर 3? सो 2 की पावर 1, 2 की पावर 1। ओके, नाउ डिफरेंट प्राइम नंबर्स, अनदर प्राइम नंबर्स क्या है आपका 3, एंड हियर 3 रेज़ टू पावर 2 एंड 3 रेज़ टू पावर 1, and you have to find HCF. So according to that concept you have to write smallest power of each common primes, so that's why you write 3 raised to power 1. So 2 raised to power 1 and 3 raised to power 3, that is 2 3s are 6. So your HCF will be 6. Your HCF will be 6. Clear everyone? I hope सभी को समझ में आया होगा। उसके बाद क्या करेंगे आप, इसी क्वेश्चंस के यानी 18 एंड 24 का आपको क्या फाइंड करना है, एलसीएम। क्या फाइंड करना है, एलसीएम। चलिए, क्या है आपका अकॉर्डिंग टू गिवन लाइंस, विच इज एलसीएम इज द प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर्स। जितने भी आपके प्राइम फैक्टर्स होंगे, यहाँ पे आपको कॉमन नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है, इट इज नॉट गिवन कॉमन। ओके, सो जितने भी प्राइम फैक्टर्स हैं उन सभी प्राइम फैक्टर्स का जो ग्रेटेस्ट पावर होगा, ठीक है, वो आपको क्या करना है, यहाँ पे इनका प्रोडक्ट कर देना है। ठीक, चलिए देखते हैं, 2 की पावर 1, 2 की पावर 3। ठीक, तो बताइए यहाँ पे ग्रेटेस्ट पावर कौन सा है, 2 की पावर 3। सो यू राइट 2 रेज़ टू पावर 3। नाउ नेक्स्ट प्राइम नंबर्स विच इज 3, हियर 3 is raised to power 2 and in there 3 raised to power 1. So that's why which is the greatest power, that is 3 raised to power 2. So you write 3 raised to power 2. अब इसके बाद और कोई डिफरेंट प्राइम नंबर्स है आपका, नहीं है, तो आप क्या करेंगे, इसको आपको करना क्या है, यहाँ पे 2 रेज़ टू पावर 3 और 3 रेज़ टू पावर 2 को क्या करना है, प्रोडक्ट करना है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर्स। सो 2 रेज़ टू पावर 3 क्या हो जाएगा आपका 8, एंड 3 रेज़ टू पावर 2 क्या हो जाएगा आपका 9। So after multiplying 8 and 9 you write 72. 72. So 72 is your LCM. क्लियर हो गया आपका? तो यहाँ पे जो आपको यहाँ पे डिफाइन किया गया है रिलेटेड टू कंसेप्ट, आपको बहुत ही यहाँ पे अंडरस्टूड हो जाना चाहिए कि जो LCM होगा वो आपका होता है क्या है, जितने भी प्राइम फैक्टर्स होंगे उनके ग्रेटेस्ट पावर को प्रोडक्ट कर लेना है, और जो HCF होगा वो ईच कॉमन प्राइम नंबर्स का क्या होगा, जो स्मॉलेस्ट पावर होगा उन सभी को क्या करना है, आपको प्रोडक्ट करना है, दैट इज इक्विवेलेंट टू HCF। सो इन दिस वे वी हैव डिस्कस्ड HCF एंड LCM। ठीक है, आई होप सभी को समझ में आया होगा। इसके बाद और भी हम क्वेश्चंस लेने वाले हैं जिससे आपके कॉन्सेप्ट और क्लियर होंगे, अगर आपके नहीं क्लियर हुए होंगे अभी तक तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं जिससे हम और उसको क्लैरिटी से बता सकें। ठीक है, चलिए, सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फिर से है आपका रिलेटेड टू LCM एंड HCF। So find LCM and HCF of the given numbers by prime factorization method। ठीक है, तो किस तरह करना है आपको, 24 एंड 36 का आपको क्या करना होगा, आपको इंडिविजुअली आपको LCM लेना है। ठीक है, चलिए करते हैं, 24 एंड 36। क्लियर? सो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3, एंड देन 36 taking LCM, so 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9 and 3 1 जा 3। क्लियर? ओके, उसके बाद आपको क्या करना है, आफ्टर दैट you have to write 24 is equivalent to how many times of 2 here, that is 3 times, so that's why you have to write 2 raised to power 3, and there is 3 is 1 time, so that's why 3 raised to power 1। okay, now you have to write 36 in terms of prime numbers, so you write 36 is equal to 2, which is 2 times, so that's why you write 2 raised to power 2, and also 3 raised to power 2 because 3 is 2 times, so 3 raised to power 2। clear? So after that you have to find LCM and HCF। so if you have to find HCF, then you use
दैट कंसेप्ट जो कि हमने इसके प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस किया था. व्हाट इज HCF? यू हैव टू सी विच इज कॉमन प्राइम नंबर्स, विच इज 2 and 3. So which is which is lowest, 2 raised to power 3, 2 raised to power 2, which is 2 raised to power 2. Okay, and here 3 is a common number, so which is least? 3 raised to power 1, 3 raised to power 2. आपका कौन सा लीस्ट है? आपका 3 raised to power 1. So 2 raised to power 2, that is 4, and 3 raised to power 1, that is 3. So 4 3 ja 12. So HCF is 12. HCF is 12. Okay. Now if you have to find LCM, so what will be LCM? So see, LCM is a product of all prime factors having greatest power. ठीक है. So greatest power आपका क्या है? 2 raised to power 3, 2 raised to power 2. So 2 raised to power 3 and 3 raised to power 1, 3 raised to power 2. After comparison you get 3 raised to power 2. Okay, now you have to write 2 raised to power 3. After simplification you write 8 and 3 raised to power 2, 9. 3 3 ja 9 and 2 cube, that is 8. So 8 9 ja 72. So in this way we have find LCM and HCF. So HCF is 12 and LCM is 72. क्लियर है सभी को? क्लियर है ना सभी को? चलिए. सो इसके बाद जो आपके क्वेश्चन नंबर 2, 12 एंड 18 एंड 13, 50 आपको खुद से प्रैक्टिस करनी है और आपको फाइंड करना है LCM एंड HCF. क्लियर? चलिए. इसके बाद आपका नेक्स्ट कंसेप्ट है आपका फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स A एंड B. किसी भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स का, अगर वो कोई दो पॉजिटिव इंटीजर्स कौन कौन से हैं? A और कौन सा है दूसरा? B. तो उन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है वो हमेशा क्या होता है? आपका HCF और LCM के इक्विवेलेंट होता है. क्या होता है? HCF एंड LCM के क्या होता है? इक्विवेलेंट होता है. तो ये आपको कंसेप्ट हमेशा याद रखना है रियल नंबर्स चैप्टर में कि HCF इंटू LCM इक्वल टू A इंटू B. बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पॉइंट्स हैं. ठीक है, इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस आते ही आते हैं. ठीक है, तो इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते. ठीक है, अब बातें आती है कि इसको हम प्रूव कर सकते हैं कि नहीं कर सकते कोई एक एग्जांपल से. चलिए लेट्स प्रूव. हाउ? इफ यू look at this example, that is 24 and 36, which is given two numbers या फिर two positive numbers. So 24 and 36 are two positive integers. So A is 24 and B is 36. Clear? Okay. So tell me what is the HCF of 24 and 36? अभी हमने फाइंड किया है. That is HCF is 12. चलिए इसको लिख लीजिए. HCF इक्वल टू 12. ओके, एंड LCM अभी फाइंड किया अभी हमने क्या? 72. क्लियर? सो देखिए इसके बाद आपको इस प्रॉपर्टी को यूज करना है तो कैसे करेंगे? HCF इंटू LCM, दैट मीन्स HCF इंटू LCM इक्वल टू क्या? A इंटू B, वेयर A एंड B आर पॉजिटिव इंटीजर्स. ओके, सो व्हाट इज HCF? दैट इज 12. व्हाट इज LCM? दैट इज 72. ओके, व्हाट इज A? That is 24. What is B? That is 36. Okay. After multiplying 12 and 72, 12 2 ja 24. There is 2 carry. 12 7 ja 84. Okay. 12 7 ja 84. 84 plus 2. 84 plus 2, 86. Okay. After multiplying 24 and 36, you get also 864. So look. LHS वैल्यू इज इक्विवेलेंट टू RHS वैल्यू. तो ये आपको हमेशा याद रखना है, किसी भी दो नंबर्स का जो LCM और HCF को जो प्रोडक्ट होता है वे हमेशा क्या होते हैं? उन दोनों गिवन नंबर्स का क्या होता है? प्रोडक्ट के इक्विवेलेंट होता है. दैट मीन्स HCF जो होता है वो फैक्टर होता है A क्रॉस B प्रोडक्ट का, और जो LCM होता है वो भी क्या होता है? आपका A क्रॉस B का प्रोडक्ट होता है. क्यों? क्योंकि अगर हम LCM जो भी गिवन होगा यहाँ पे फाइंड करेंगे वो क्या करेगा? A क्रॉस B प्रोडक्ट को क्या करेगा? कैंसिल करेगा. दैट मीन्स रिमाइंडर 0 होगा. और अगर HCF से हम डिवाइड करेंगे तो भी क्या हो जाएगा? आपका यहाँ पे A क्रॉस B को कम्प्लीटली डिवाइड कर देगा. ठीक है, सो दैट मीन्स
LCM into HCF is always equivalent to given two positive integers, product of two positive integers. क्लियर है सभी को? ओके, सो अब इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका क्या है, MCQ बेस्ड है. इसके बाद हम NCERT की एक्सरसाइज भी करेंगे, लेकिन जब मैंने एक दो क्वेश्चन ले लिया है जिससे आपका क्या हो जाए, कुछ कंसेप्ट्स और क्लियर हो जाए, क्योंकि आज हमने इसको डिस्कस किया है LCM एंड HCF. ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, फाइंड द LCM ऑफ 2 raised to power 2, 3 raised to power 1, 5 raised to power 1 एंड 2 raised to power 4, 5 raised to power 1, 7 raised to power 1. अब आपको देखने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा ये किस तरह का LCM है. अभी तक हम LCM किस तरह फाइंड करते थे, कुछ हमको गिवन नंबर्स होता था जो कि क्या होता था, सपोज दैट 24, 36 या फिर सपोज दैट 50, इस तरह से दिया होता था. ठीक है, और उनका हम क्या करते थे, हम LCM फाइंड करते थे. ये क्या है, तो क्या ये भी क्या है आपका नंबर्स ही है, बट किस फॉर्म में लिखा गया है, आपको प्राइम नंबर्स के फॉर्म में लिखा हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स. और ये क्या है आपका सेकेंड नंबर्स है, जो कि किस फॉर्म में है, आपका प्रोडक्ट्स ऑफ प्राइम नंबर्स. ठीक है, ये आपका x नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये आपका क्या है, मल्टीपल है, यानी कि मल्टीप्लिकेशन. यहाँ भी क्या है आपका मल्टीप्लिकेशन. ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे आपको जो a है, जो पॉजिटिव नंबर्स है, वो क्या है आपका 2 raised to power 2, 3 raised to power 1 एंड 5 raised to power 1. ओके, एंड b इक्वल टू 2 raised to power 4 एंड 5 raised to power 1 एंड 7 raised to power 1. and you have to find LCM. You have to find LCM. तो अभी हमने LCM क्या बताया था, LCM is the product of greatest, LCM is the product of greatest power of each prime factors. ठीक है, जितने भी प्राइम फैक्टर्स हैं, बताइए A के कितने प्राइम फैक्टर्स हैं, 2, 3, 5 और B के क्या है 2, 5, 7. ठीक है, अब आप बताइए इसमें ग्रेटेस्ट क्या है आपका, 2 की पावर 2, 2 की पावर 4 में ग्रेटेस्ट क्या है आपका 2 की पावर 4. क्लियर. नाउ क्या यहाँ पे 3 है, तो क्या यहाँ पे 3 है, नहीं है, बट आपको क्या करना है, कॉमन नहीं देखना है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 3 नहीं है. ठीक है, मैंने वहां पे डिफिनीशन में क्या लिखा हुआ है, LCM इज द प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर्स. अब ईच प्राइम फैक्टर्स का मतलब क्या हुआ, जितने भी प्राइम फैक्टर्स हैं किसी को भी स्किप करना नहीं है. अगर कोई कॉमन है तो उस कॉमन में आपको ये आइडेंटिफाई करना है कौन सा लोवेस्ट है. अगर आपका यहाँ पे कॉमन नहीं है तो आपको क्या करना है, आंख बंद करके 3 की पावर जो दिख जाए आपको लिख लेना है. क्या है आपका 3 की पावर 1, दैट मीन्स 3. इसके बाद बताइए 5 मैच कर गया, यस. अब यहाँ पे क्या करना है आपको, 5 raised to power 1 और यहाँ 5 raised to power 1 है. यहाँ तो दोनों क्या है, सिमिलर है. तो जब सिमिलर है तो आपको कंपैरिजन करना ही क्या है, फिर आपको क्या करना है 5 raised to power 1, दैट मीन्स 5. अब आते हैं बात, अब क्या करें, डिफरेंट प्राइम नंबर्स और क्या दिख रहा है आपका 7 raised to power 1 है और यहाँ पे आपको 7 raised to power 1 अवेलेबल नहीं है. तो आप क्या करेंगे, 7 यहाँ आपको एज इट इज नोट कर लेना. बात समझ में आ रही है मेरी कि नहीं? मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आपको किसी भी प्राइम नंबर्स को कॉमन प्राइम नंबर्स के रिस्पेक्ट में आपको यहाँ पे नहीं करना है. आपको यहाँ पे करना क्या है, जितने भी प्राइम नंबर्स दिख रहे हैं सारे के सारे प्राइम नंबर्स को आपको एज इट इज लिखना है. हाँ, अगर कोई कॉमन हो रहा है तो उसमें आपको ग्रेटेस्ट पावर लिखना है. अगर कॉमन नहीं है तो आपको आंख बंद करके जैसा है एज इट इज नोट कर लेना. ओके, आफ्टर सॉल्विंग दैट मीन्स सिंप्लीफिकेशन 2 raised to power 4 यू गेट 16. क्लियर. ओके, अब मल्टीप्लाई तो करना है. 16 3 क्या होता है आपका, या 16 5 कर लीजिए, 16 5 80 एंड 3 and 7, 83 240 and after multiplying 240 and 7 you get 700, 7 4 28, 7 2 14, 14 plus 2 16, 1680, that means 1680. It is your LCM. So check which option is correct. So B option, that means second option is the correct answer, 1680. समझ में आ रहा है सभी को? ठीक है, आपको जो क्वेश्चंस होगा CBSE में या फिर यूपी बोर्ड में आपको इसी तरह से जनरली क्वेश्चन गिवन होते हैं. ठीक है, तो आपको करना क्या है, जितने भी प्राइम नंबर्स हैं आपको इसके रिगार्डिंग में हमने जो किया उस तरह करना है आपको. क्लियर है. चलिए, अब इसके बाद करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, यू हैव टू फाइंड HCF. ठीक है, सिमिलरली उसी तरह का क्वेश्चन है. ठीक है, आपको x और y दो पॉजिटिव नंबर्स गिवन हैं और आपको फाइंड क्या करना है यहाँ पे HCF. क्लियर. चलिए करते हैं.
x इक्वल टू है आपका 2 रेज टू पावर 2, x इक्वल टू 2 रेज टू पावर 2, 3 रेज टू पावर 3 एंड 7 रेज टू पावर 2. क्लियर? एंड y इक्वल टू 2 रेज टू पावर 3, 3 रेज टू पावर 2, 5 इंटू 7. क्लियर? ओके. सो if you have to find HCF, then you have to consider common prime numbers. Okay, so which is common prime numbers? Look at here. So there is 2 and it is also 2. Base is 2, so that means it is a common prime numbers. Okay, so which prime numbers is lower? That means कौन सा prime number आपका कम है? तो that means 2 raised to power 2. Clear? 3 raised to power 3, 3 raised to power 2. After comparison you write 3 raised to power 2. आपको lowest power लिखना है. Then 7 raised to power 2 and 5. Okay, तो अच्छा सॉरी 7 raised to power 2 and 7 raised to power 1. So clearly you see 7 raised to power 1 is lower power. But here is 5, but here is not 5. So that's why you cannot write 5. हाँ, ये अगर LCM फाइंड करना होता तो आप लिख सकते थे. ठीक है, अगर आपको HCF फाइंड करना है तो आपको क्या करना है, इसको नोट नहीं करना है. ओके, अब क्या करेंगे, 2 की पावर 4, सॉरी 2 की पावर 2 4, 3 की पावर 2 9 एंड 7 रेज टू पावर 1. ओके, आफ्टर मल्टीप्लाइंग 4 9 जा 36 एंड देन 36 मल्टीप्लाई बाय 7, 7 6 जा 42 एंड 4 कैरी 7 3 जा 21, 21 प्लस 4 25. So your HCF will be 252. 252. So second option is the correct answer. Clear? Okay. तो आज हमने क्या किया है, LCM एंड HCF क्या किया है, बाई यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हमने क्या किया है, यहाँ पे सीखा है. ठीक है, अब क्या करेंगे नेक्स्ट सेशन में, 2-3 क्वेश्चन और लेके उसके बाद हम क्या करेंगे, NCERT के क्वेश्चंस यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे. ठीक है, तो आज का आपको सेशन कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में करना है और जो भी डाउट्स रहेंगे आप अपने कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं और नेक्स्ट सेशन में अगर हम उसको सॉल्व करने के कोशिश करेंगे. ठीक है, चलिए. सो थैंक यू एवरीवन.